ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, ध्यान खोने की कला है। यस। हम सोचते थे कुछ पाने के लिए, लेकिन अभी आपने अच्छा याद दिलाया, इंपॉर्टेंट बात कही। साधना जगत में मैं पहले भी काफी बार कहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, तुम्हें जब शुरुआत में ध्यान पकड़वाया जाता है ना, तो वो मांग की दृष्टि से पकड़वाया जाता है। अब तुम सिर्फ बाहर घूम रहे हो, अब तुम्हें घर के अंदर लाना है, तो तुम्हें कुछ देना पड़ता है कि आजा बेटा, बाहर ही मत घूमते रहे, यहां चॉकलेट मिलेगी, यहां अच्छी अच्छी चीज मिलेगी, यहां अच्छा आनंद मिलेगा। अरे बुद्धत्व, वाह 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 वाह, क्या आनंद है। तुम्हें लालची करवाया जाता है, समझ लेना इस बात को, शुरुआत की बात कर रहा हूं। तभी तो तुम भीतर के लिए उन्मुक्त होते हो, भीतर के लिए तैयार होते हो। सिर्फ बाहर जीने को सब कुछ जीना नहीं समझते हो, भीतर की प्यास जगती है, राइट? तब तुम भीतर मुड़ना शुरू होते हो। अब भीतर मुड़ गए, अब भीतर बहुत गहरा ध्यान भी करने लगे, बात बनने लगी, अहंकार खोने लगा, मन खोने लगा। अब मन करता क्या है, मन की चालाकी समझना। मन कहता है, देखा पहले दिन क्या कहा था, आनंद मिलेगा, बुद्धत्व मिलेगा, प्रेम मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। तो तुम राह देखकर उसकी खोज करना शुरू कर लेते हो, क्योंकि मन कहता है, देखा तुम ध्यान कर रहे हो आज 5 साल से, जरा गौर करो, वो मिला कि नहीं मिला, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहां वही जो पहली सीख दी गई थी ना मांग के आधार पर, वो अब अड़चन खड़ी कर रही, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। जो सीढ़ी बनी थी ना पहले दिन, वो अब राह का पत्थर बन रहा है, वो अड़चन दे रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। वो तो कोई जीवित बुद्ध तुम्हें समझा सकता है, तुम्हें बता सकता है कि भैया तुम यहां गलती कर रहे हो, अब दवाई जहर बन रही है, इसका ध्यान करो, इस पर ध्यान दो। अब तुम्हारी मांग, अब तुम्हारी आकांक्षाएं, अब सब भारी पड़ रही है तुम्हारे ध्यान पर। तुम्हारा ध्यान तो घट रहा है, लेकिन तुम्हारी मांग, तुम्हारी आकांक्षा अब राह का पत्थर बन रहा है। समझ रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से तुम कुछ खोते हो, कुछ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि जो उपलब्ध होने वाला है वो अभी भी है तुम्हारे पास। ध्यान से अहंकार खोता है, ध्यान से मन खोता है, ध्यान से मांग खोती है। और जैसे ही ये सब खो जाता है ना, तुम स्वभाव में ठहर जाते हो, और इसी स्वभाव को ठहरने को हम बुद्धत्व कहते हैं, समाधि कहते हैं। अब उसे कोई व्याख्या तो देनी पड़ेगी। आप पूछोगे आप कि उसमें क्या होता है स्वामी जी, तो मुझे तुम्हें यही समझाना पड़ेगा कि भैया बहुत आनंद होता है। हालांकि मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, मैं कोई आनंद का अनुभव नहीं कर रहा हूं। ख्याल में आ रहा है? लेकिन उसी आनंद की लालच में, उसी आनंद की खोज में तुम दौड़े चले आते हो। ये उसका उपयोग है, बस ये बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान को खोने के अर्थ में हमेशा ध्यान में रखना, वरना जब असली समय आएगा ना, तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे, उस मांग को गिरा नहीं पाओगे। इसीलिए तो आप गौर करना कि पुराने 30 40 50 साल पुराने साधक अटके हुए हैं। वो अटकने का कारण इसी कारण की वजह से, और कोई कारण नहीं। नई मांग खड़ी कर ली अंदर, अच्छे अनुभव, अच्छा ध्यान, अच्छे निर्विचार की अवस्था, आज्ञा चक्र में ऊर्जा का अनुभव, ये सब अच्छी अच्छी बातें की मांग उन्होंने जाने अनजाने खड़ी कर दी। ये अब हानिकारक बन रही है, वह राह का पत्थर बन रही है, वो छलांग नहीं लगा पा रही। ये बात है।